ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे, हम ये बेकसां शर्ट्स जो है ना ये क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे। ज़ैन और मरीम की तरफ से इफ्तारी कुछ जगहों पर दे रहे हैं, बांट रहे हैं और वो बॉक्सेस अच्छे से प्रिपेयर करूँगी। आबिद ने बड़े क्यूट, मैं दिखाती हूँ स्टिकर्स। फर्शी शलवार और शॉर्ट शर्ट है मेरी, नबीला सैमीज़ बाय नबीला की तरफ से आई है और ये सिल्क है। आजकल तो बहुत ही मज़ा आ रहा है सिल्क। अच्छा जी, मेरा ईद का सूट, मुझे ना हम लोग चप्पल भी आपको दिखा दूँ मेरी। आने का मकसद ये था कि जितनी गर्मी में खा कर आई हूँ ना बाहर से, अब आप लोग बाहर निकलें तो याद रखें सन ब्लॉक का मौसम आ गया और याद रखें बेइंतहा गर्मी है बाहर। अस्सलाम वालेकुम। बस अब रोज़ा खुलने में ना मेरे ख्याल से घंटा रह गया है, तो किचन में देखूं क्या हो रहा है और फिर कुछ चीज़ें आप लोगों को बताऊं। और जो मैं इतनी बग़ैर सन ब्लॉक लगाए हुए मैं गई थी आज बाहर बाज़ार और वापस आई हूँ धूप पड़ पड़ के, मुझे लग रहा है पता नहीं। अच्छा बताने का मकसद ये था कि जितनी गर्मी में खा कर आई हूँ ना बाहर से, अब आप लोग बाहर निकलें तो याद रखें सन ब्लॉक का मौसम आ गया और याद रखें बेइंतहा गर्मी है बाहर। मतलब गर्मी नहीं है, ऐसे अंदर फील नहीं हो रही, लेकिन जब आप बंद कार में जाते हैं और कुछ इस्लामाबाद पूरा इतना खुदा हुआ है, इतनी हर तरफ सड़कें बंद हुई हुई हैं और क्या नाके लगे हुए, नाकाबंदी हुई हुई है, कभी इधर से जाओ तो उधर से जाओ तो ये वो। ये मैंने किया था, ये अब नवीद इसको स्टीम कर रहा है, बटर पेपर के साथ ही कर रहा है। और साथ हमारे नवीद क्या है मेन्यू आज हमारा, बना रहे हैं नवीद, और मिक्स वेजिटेबल बनी हुई है, पकौड़े है ना, ये है सारा मामला। तो साथ में ना मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ज़रा रोज़ा खोल के तो दिखा दूँ, कुछ चीज़ें बन कर आई हैं। एक मैंने कल जब अंजुम के लिए सूट ले रही थी तो मैंने अपने लिए भी, सारे तुमने देखा मैंने अपने लिए एक चप्पल लिया और दिखाती हूँ। तो मैंने अपने लिए एक चप्पल ले ली थी, बड़ी ज़रूरी काम से ली थी। अच्छा जी, ग्रीन शर्ट्स जो है ना ये डाई होकर आई, बड़ी मुश्किल से मैंने ये इनको बेचारियों को दीदावर पैदा हुआ है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोई है तो जाके ये दोनों शर्ट्स मिली हैं मुझे दो। एक और मैंने अब उनसे कहा है कि कहीं से मुझे ला के दें, क्योंकि बहुत मेरी जो यूट्यूब फैमिली वाले ये मांग रहे हैं। जूतों का डब्बा मैंने यहाँ कहीं रखा है, देखती हूँ कहाँ है। बाय द वे हाँ, सारे इतनी चीज़ें मेरी पता नहीं क्या क्या, कुछ मेरा ना गड़बड़ें हुई नहीं थी, वो सब मैंने अभी जाके, कुछ जो चीज़ें मैंने दी हुई है ना माँ साहब को, वो तो अभी तक नहीं ठीक हुई, वो जाके अब उनसे, मतलब ठीक नहीं, मतलब सिल्के नहीं आए कपड़े। एक जैसे एक मेरी बरीजे वाला कुर्ता था वो माँ साहब ने बना दिया, लेकिन वो नहीं किया, साथ लाइनिंग भी नहीं लगाई और स्लिप भी नहीं बनाई। दोनों चीज़ें मैंने बताई हैं, अब वो करेंगे। सब बहुत सारे छोटे छोटे काम रह गए, लेकिन अब वो बात है ना कि बस वो कह रहे हैं कि अब मैं कुछ और नहीं कर सकता, बिल्कुल टाइम ख़त्म हो गया है। और इतनी ख्वार होके जो मैं आई हूँ, हाल मेरा हो गया। मैंने कहा अपना ड्रेस दिखा दूँ। सना सफीनाज का मेरा जो लॉन का कुर्ता है मुझे बड़ा पसंद है, खुला सा, और साथ ये मेरी ब्लैक शलवार है और साथ ये मेरे चप्पल हैं और सैम मतलब स्लिप ऑन्स हैं, और ये मैं खुद हूँ, और ये हैं सना सफीनाज के वो जूते जो मैंने लिए हैं कल, बहुत प्यारे लगे मुझे, एमरल्ड ग्रीन। इससे पहले कि कोई पूछे, कुछ इसके ऊपर ऑफ था, असली प्राइस का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने लिए हैं ये 4000 कुछ के। बहुत सारे मैंने जिस दिन वो डम्पलिंग्स बनाई थी ना, बनवाई थी जो, मतलब कि स्टीम की थी, मैंने ऑर्डर की और दिया हुआ था, तो वो मैंने तो ज़ाहिर है जिनको ऑर्डर दिया वो मेरे करीब में ही रहती हैं, उसने बना के दिया है मुझे, लेकिन आप ऑर्डर कर सकते हैं, जो ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग हैं और ऑनलाइन उसकी रेसिपीज़ भी बहुत है। डम्पलिंग्स का मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि वो फ्राइड नहीं होती, स्टीम्ड होती हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल आपके अंदर जाने से आप बच जाते हैं। इफ्तारी फिर मेरे घर तो हमने मिक्स वेजिटेबल, पकौड़े, और ये रहा आज चिकन रोस्ट भी है, लेकिन साथ से हमारे आगे फिरनी
भले दही भले घर के हैं और ये भी, तो माशाल्लाह दस्तरखान भर ही जाता है। अल्लाह की मेहरबानी है, करम है अल्लाह। कल मैं वीडियो नहीं कंप्लीट कर सकी, अभी कर रही हूँ और एक दो बातें और करके फिर मैं अभी रिकॉर्ड करूँगी। अफ्तारी के बॉक्सेस प्रिपेयर करने लगी हूँ मैं। बालों को भी मैंने बांधा। ज़ैनो मरीम की तरफ से अफ्तारी कुछ जगहों पर दे रहे हैं, बांट रहे हैं और वो बॉक्सेस अच्छे से प्रिपेयर करूँगी। आबिद ने बड़े क्यूट, मैं दिखाती हूँ स्टिकर्स ऊपर के लिए ना, ज़ैन मरीम के नाम के साथ के वो छपवाए हैं, प्रिंट करवाए हैं। और बस रमज़ान की रौनक इन्हीं चीज़ों से है। अफ्तारी करें भी अच्छी और करवा भी दें, कोई इसमें हर्ज नहीं है। तो फ्रूट चाट सबसे पहले मैं, अच्छा साथ में मैं जो बॉक्सेस लेके जा रही हूँ अपने ससुराल, तो थोड़ी अफ्तारी भी बना रहे हैं, नवीद बना रहा है दही भले, और फ्रूट चाट मैं और सादिया बना रहे हैं। सादिया तोड़ोगी क्या? हम दोनों वो बना रहे हैं और अब निकलते हैं कामों पे और साथ घर का काम भी करते हैं। डिस्पोजेबल के साथ साथ ये वाले जो बॉक्सेस है ना, ये भी बहुत अच्छे, ये मिट्टी वाले भी कुछ भले शले देने के लिए, और अगर आप फिरनी खीर दे रहे हैं उसके लिए ये भी अच्छे लगते हैं। ये मैंने रिबन्स निकाले हैं, ये निकाला है ग्लू गन का भी, और ये माशाल्लाह से माशाल्लाह 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 बिल एक तो वजीफ़ा आ गया है, जमजम लिखें, जम 2 दफ़ा लिख दें तो सुना बिजली का बिल कम आएगा। तो ये है रमज़ान मुबारक, अभी जम लिख दो, बिजली का बिल कम आएगा। घर के बने हुए भले, इनको मैंने थोड़ी देर गर्म पानी में थोड़ा सा डिप किया है, उसके बाद इसको डालूंगी दही में। आपको बनाते हुए मैंने बताया था इन भलों की दास्तान। 2 किचन है ना, तो एक नवीद का और एक मेरा है, और नवीद की बड़ी कोशिश होती है कि सारा काम वो मेरे ही किचन में इधर ही घुस के कर रहा हो। तो और फिर बड़ा ऐसे अपने ईगो का मसला बना देता है, क्यों बाजी मैं को गंदा हूँ, मैं क्यों ना। मैं आप नवीद को कहती हूँ बस ये बात जहन से निकाल दो कि तुम्हारा वो किचन है, तो कहता है तो फिर साफ मैं इसको क्यों करूँ। तो उसका जवाब फिर आबिद ने बहुत अच्छा सा दिया था, नवीद को समझ आ गया था। तो हम बताने में ये लगी थी कि फिर ना आधी चीज़ें मेरी उधर और इधर अक्सर हो रही होती हैं। वैसे सारे मसाले और चीज़ें वगैरह हमने हाफ किए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे होता है, जिससे अभी चाट मसाला वो सादिया लेने के लिए गई है। तो अच्छा, जो अफ्तार बॉक्सेस जो है पुलाव की देग, वो हम लोग बॉक्सेस में जैसे प्रिपेयर करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी कुछ जो लोग हैं डिज़र्विंग प्रिविलेज जिनको, उनके लिए अलग है, वो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। और ये कुछ है जो हमारे ज़ैन के दादा दादी, आबिद के क्लोज फैमिली वाले जो हैं उनके लिए हैं ये बॉक्सेस। बाकी के खाना एक जैसा है, पुलाव ही उनका है, पुलाव ही यहाँ पर भी है, लेकिन सिर्फ पैकिंग का डिफरेंस है, क्योंकि इनके लिए हम लोग खुद लेके जा रहे हैं। तो जाहिर है जो दादा दादी और ये लोग हैं उनके लिए फिर चीज़ें थोड़ी अच्छी और एक्स्ट्रा करना होता है। अंजुम और मुजीब भाई की तरफ भी हम लोग पकड़ा के आएंगे। तो चलते हैं, मैं देखती हूँ कितना इस वीडियो में हो जाता है और कितना मैं नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर सकती हूँ। सबसे पहले मैं फ्रूट चाट बताऊंगी जो मैं बनाती हूँ, जो बहुत मज़े की बनती है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा टैंग लिया मैंने, इसमें सादिया पानी थोड़ा डाल दो। ये पुदीने की चटनी है जो मैंने आपको बताया था ना कि मैं बना के मिक्स करके बना के फ्रीज़ कर देती हूँ, फिर इसके क्यूब्स, ये फिर दोबारा भी बता दूँगी, क्यूब्स वगैरह काट के निकाल के तो हम लोग यूज़ करते रहते हैं। इसमें पानी डाल दो। ये ना मैं इस तरह से, मैंने हाथ साफ़ कर लिए अपने, टैंग थोड़ा सा पानी में मिक्स करके उसको मैं डालती हूँ नीचे, और एक लीमू, और उसके ऊपर सबसे पहले सेब काटें, उसके बाद अमरूद, जो भी आपने फ्रूट डालना है। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम सबको। ये आ जाइए, इन्होंने मुझे बहुत खुशी। शायद कल तुम्हारे पाँव में मोच तो नहीं आ गई, तेज से भागी होगी। मैं गिरी हूँ, मुझे घटना देखो ना, आप इतनी बुरी गिरी हूँ, अल्लाह ने बचाया। अल्लाह, शायद तो कौन सा दिन होगा जब तुम्हारे पास कोई सनसनी खेज और ऐसी स्टोरी नहीं होगी कि मेरा दिल ना दहले। रोजाना सुबह आके मेरा पहले दिल दहलाती है, आज मेरे साथ ये हो गया बाजी, आज मेरे साथ। अगर कोई बंदा तुम्हारे ऊपर फिल्म बनाए ना इरशाद, वो हिट हो, इतनी अच्छी बनेगी। बहुत दुनिया में बन रहा है दही भले भी। फ्रूट चाट अब कटती है तो मैं दिखाती हूँ। और दही भले के लिए शायद अब आई गई हो तो फिर कुछ बंदा किसी की हेल्प भी करा देता है। क्लियर, मैंने भलों की लगा दी है, और यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है।
बाकी का दही, इसके अंदर थोड़ी सी चीनी और पता नहीं नवीद ने इतना लाल करके क्या इसका इरादा है कि मेरा ससुराल में नाम ख़राब हो, मसाला वही डाल के गया तो क्या हो सकेगा फिर। अच्छा जी, दही भल्लों के ऊपर डाल चुके हैं उबले हुए आलू। ये ऐसे करके फ्रेम पर अच्छा सा बनाओ ना हर चीज़ की। उबले हुए आलू और चने अच्छे से गले में। तो अच्छा, फ्रूट चाट भी दिखाती हूँ कहाँ तक पहुँची। फ्रूट चाट में थोड़ा सा मैं डालती हूँ पुदीना और थोड़ा सा ना आज मेरे पास फ्रेश सोया आया हुआ था, फ्रेश सोया भी डाला है मैंने। जस्ट 1 पिंच ऑफ दड़ा मिर्च, जस्ट 1 पिंच। और इसमें मैंने टैंग के अलावा थोड़ी सी चीनी भी डाली है। प्लीज़ माइंड ना करें चीनी को, बहुत मज़ा की लगती है फ्रूट चाट। सादे एक सेकेंड भले हो गए हैं और रेडी है। अब इसके ऊपर बस हम लोगों ने इमली की चटनी डालनी है और अब मैं केले डाल दी फ्रूट चाट। अच्छा चल, फ्रूट चाट भी बन गई। दही भले और फ्रूट चाट तैयार है, जो मैंने साथ लेके जानी है ससुराल। मसरूफ है आज उम्मा और खुश भी हैं। क्यों खुश तो मैं रहती हूँ क्योंकि आपके भरोसे रहूँ कि आप मुझे खुश रखो, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरे भरोसे तो खुश रहती हैं। हाँ, इसलिए मैं खुद ही खुश रहती हूँ। ग्लू गन ये कौन लाया? बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। ये लाया कौन क्योंकि था? मुझे ये कौन लाया था? मैं खुद। आप खुद लाए? अच्छा, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं क्या कुछ चिपकान वैसे डेकोरेट और चीज़ें करनी होती हैं, तो मुझे चाहिए होती है ग्लू गन। पहले स्टिकर लगा लो। हाँ, निकाल। बाजी आपका भाई टाइम से आ गई थी। और ये छोटी बच्ची कौन है? ये हलीमा है। अच्छा हलीमा, उधर मामा से पूछो कहाँ रखना। ये वाला रिबन लगाओ मैं, क्यूट है ना। इरशाद, तुम मेरे साथ अब इधर आ जाओ जरा। अभी उतारना नहीं, बस हल्का थोड़ा सा ये इधर कैसे गिरा? ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये मैं ले आती होती हूँ जब मैं जाती हूँ उधर से, चाइना मार्केट वगैरह से। थैंक यू। ये हलीमा जो काम करके दे रही है ना मुझे, बड़ा अच्छा करके दे रही है। स्टिकर को पीछे से उतार देती है। हलीमा छोटा बेबी एक है, इरशाद की ग्रैंड डॉटर। ले गए हैं कुछ, ये मैंने पैक किए हैं। ये वक्त कम और मुकाबला सख्त टाइप हो गया है। अफ्तारी का वक्त करीब है और अब हम लोग बॉक्सेस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अपना व्लॉग यहाँ से शुरू कर रही हूँ कि अफ्तारी बस बॉक्सेस जगह जगह बांट रहे हैं। अब हमने जिन जिन को देना है। और ड्रेस दिखाना मैं वाकई भूल गई, अभी मैं दिखाऊँगी क्योंकि निकलते हुए इतना ज़्यादा वो था ना जल्दी में, और वो के रह गया। तो अब पहुंच के अपने ससुराल, या तो वहाँ मैं आबिद से कहती हूँ दिखा दें, या थोड़ी देर के बाद मैं निकलती हूँ तो आबिद मेरे ड्रेस से दिखा देना आज का जी। तो वो फिर आबिद दिखा देंगे। अब देखें कहाँ पहुँचते हैं। धूप है, बस रोज़ा खुलने में तकरीबन 50 मिनट्स रह गए हमें, तो चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता मंजिल तक।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट होती चली जा रही है। अब ये कुछ बॉक्सेस हैं जो रह गए हैं, और ये क्या रमज़ान में वैसे शमा जी बरकत बहुत होती है। रोज़ हमारे घर भी ना ऐसे दस्तरखान भर जाता है। ये फ्रूट चाट जो मैंने खुद बनाई थी, ये दही भल्ले सैंडविचेस बनाए शमा जी ने, पकौड़े कितने प्यारे हैं, मतलब अच्छे। फ्रूट चाट शमा जी ने भी बनाई है। कचौरियों के बगैर रोज़े का मज़ा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छा जी, ये सारी चीज़ें हैं। हाँ अभी ना खोलेंगे तो बस अब रोज़ा खोलेंगे और पुलाव और बाकी चीज़ें बाद में इंशाल्लाह। अच्छा जी, इतना कुछ हुआ और इतने ज़्यादा हम लोग थक गए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही थकावट हुई आज। टिक टिक आप लोगों को इसलिए फील हो रही है क्योंकि जो मैंने भी आप लोगों को ड्रेस दिखाना है वो ज़रूरी है कि मैं अपनी चप्पल के साथ ही दिखाऊं। वैसे मैंने ना पहले ये निकाली थी, ये वाली चप्पल, मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा जी, मैं चाह रही थी किसी तरह बस मैं फ्लैश ऑन कर लूँ, जो कि मैं नहीं कर सकी। ये है चप्पल, पहले मैं ये पहनने लगी थी, अभी भी वैसे ये शायद ज़्यादा अच्छी लगेगी, मगर मैं इसको इतना रफ यूज़ फटाफट नहीं करना चाह रही थी जी। तो मैंने ना कल वाली वीडियो में भी पता नहीं आजकल कुछ ऐसे हो रहा होता है कि कुछ अक्सर होता है रमज़ान में, कुछ सोचते कुछ है, होता कुछ है, एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो मेरा जो बहुत प्यारा ड्रेस आया है अलरिया से है ना, से प्योर सिल्क का है, प्योर शामोज सिल्क है, उसके ऊपर ब्लॉक प्रिंट बहुत ही प्यारा लग रहा है। वो मैंने आप लोगों को ज़रा पहन के दिखाऊंगी और स्टाइल करके दिखाऊंगी कि मैं कैसे पहनना चाह रही हूँ। वो हाई हील्स में उसका इसलिए नहीं पहनूंगी क्योंकि ईद का दिन है और मैंने चलना फिरना ये वो सब, तो वैसे मैं कंफर्टेबल होती हूँ। मैं मेरे ख्याल से यही चप्पल सना सफ़ीनाज वाली ही पहनूंगी उसके साथ, देखती हूँ। तो वो दिखाऊंगी आपको। सबसे पहले मैं आपको आज वाला अपना ड्रेस दिखा दूँ। अच्छा जी, ये मेरा फर्शी शलवार और शॉर्ट शर्ट है मेरी, नबीला सैमीज़ बाय नबीला की तरफ से आई है, और ये सिल्क है। आजकल तो बहुत ही मज़ा आ रहा है सिल्क पहनने का, और मुझे वैसे भी बहुत कंफर्टेबल और अच्छी लगती है। मैंने शलवार को कुछ थोड़ा सा ज़्यादा खुद ही ऊंचा किया हुआ है क्योंकि मैं आज पूरा दिन मेरा कैसा गुजरा है आप लोगों को पता है। अच्छा जी, मेरा ईद का सूट, मुझे ना हम लोग चप्पल भी आपको दिखा दूँ मेरी। अच्छा, हम लोग ना उस जनरेशन से हमारा ताल्लुक़ है मेरा, और कि हम लोगों को ईद की बहुत बहुत एक्साइटमेंट होती थी। और मेरे जो फादर थे ना, वो ये कहते थे कि जब मैं नमाज़ पढ़ के आऊँ, तो हम लोग 5 बहनें थी और मेरी अम्मी और हम लोग, कि वो कहते थे सब लोग जब तैयार हो मेरे नमाज पढ़ के आने तक, सुबह सुबह सोचें। अब हम किसी को कहें तो लोग तो परेशान हो जाएं कि और इतनी जल्दी कौन उठे, ईद का दिन है तो सोना चाहिए शायद, लेकिन वो तो मैं सबको ईद ही दूंगा। तो जब वो नमाज पढ़ के आते थे तो आप यकीन करें कि हम लोग ऑलमोस्ट तैयार होते थे। मेरी अम्मी तो तैयार होती थी और हम लोग भी एक्साइटमेंट में और उसमें ईद में मतलब रेडी होते थे। फिर हमें ईदी वगैरह मिलती थी। हमारे दादा दादी और मेरे नाना नानी तो नहीं थे, लेकिन जो मेरी दादा दादी थे वो लाहौर के पास रहते थे। तो वो हम लोग यूजुअली कहीं ना कहीं ऐसे दूर होते थे कि इस तरह नहीं कभी भी होता था कि हम लोग सुबह उनके घर जाएं। लेकिन जब मेरी शादी हुई तब इस तरह से हुआ कि हम लोग सुबह ईद मिलन वगैरह जो हमारे लोकल एरिया की होती थी वो अटेंड करके, और हम लोग फिर पहला दिन अपने ससुराल में गुजारती थी और सेकंड डे मैं गुजारती थी अपनी बहन के, अपनी अम्मी की तरफ। मेरी एक बहन फेरी हमेशा से इस्लामाबाद में होती थी साथ, तो ईद वाले टाइम पे मैं वैसे भी उसको बहुत याद करती हूँ, लेकिन ईद पे मैं स्पेशली फेरी को बहुत मिस करती हूँ क्योंकि हम दोनों अम्मी के घर इकट्ठे होते थे। और अच्छा, ईद के लिए मैंने शीर खोरमा वगैरह मैं रात को पहले तैयार कर लेती हूँ, और अब मैं उसी दिन जो शीर खोरमा मैं बनाती हूँ वो जो मेरा ब्रदर इन लॉ, जो मेरा भाई है ना अज़हर, उसको बहुत पसंद है, तो क्योंकि उसे मीठों की पहचान है, तो इसलिए मैं अपना मीठा जो मैं शीर खोरमा बनाती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग वो इस दफ़ा ट्राई करें आपका कैसा बनता है। तो शीर खोरमा भी मैं एक रात पहले चांद रात को बना लेती थी, टेबल वेबल लेआउट कर लेती थी, सब कुछ सारा कुछ। आबिद मुझे बहुत कहते थे कि अभी भी कहते हैं पहले दिन तो हमने चले जाना होता। आबिद के अल्लाह हम पेरेंट्स को लंबी ज़िंदगी दे, वो तो हैं, इन्होंने तो अभी तक वो उस तरह से नहीं देखा कि माँ बाप का घर ना हो तो आपकी ईद कैसे लॉस्ट हो जाती है। हमारी बच्चे भी नहीं हैं, आप पेरेंट्स भी नहीं हैं, आप बहनें भी नहीं हैं इधर,
लेकिन शुक्र अल्लाह का ससुराल तो है, तो पहला दिन उधर गुजरता है। सेकंड डे आप मुझे कहते हैं सेकंड डे कुछ बना लेना, मैंने कहा अब ऐसा नहीं होता, ईद वाला दिन ईद का दिन होता है, उस दिन मैं वैसे ही टेबल लगाती हूँ सब कुछ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि आते जाते हमारे घर अभी मेहमान भी बहुत होते हैं। पहले तो ये था कि ईद का अगला दिन मेरे ससुराल वाले आते थे मेरे घर, यहाँ वाले इस वाले घर में, जब से मेरे पेरेंट्स चले गए। लेकिन अब ये है कि अब तो मेरे दोनों इन लॉज जो हैं वो नहीं निकलते घर से, तो देखिए इस दफ़ा क्या होता है। बातों बातों में मैं भूल गई, मैंने सूट आपको दिखाना था। ये हिना अल राया की तरफ से मैंने बनवाया है, ब्लॉक प्रिंट है, ब्राउन कलर का सूट। और शाजिया हयात ऑफिशियल की तरफ से जो सूट है वो मैं कल आपको दिखाऊंगी, वो भी मैं इसी तरह से स्टाइल करके दिखाऊंगी। मैं साथ अपना क्लच ले आऊँ, ये क्लच है मेरा, मेरे चप्पल के साथ मैचिंग है। और मैं ये है मेरी ईद की ऑलमोस्ट लुक। आबिद ने अभी तक मुझे कुछ नहीं लेके दिया, और मुझे अभी तो आपने मुझसे पूछा भी नहीं है, कभी जिंदगी में भी नहीं पूछा। अच्छा बता दो, ये भी नहीं, ये तो कर्टसी है। और जो लोग आबिद जैसे इन दिस वर्ल्ड फुल ऑफ आबिद्स बी लाइक उम्मा, और अपने हस्बैंड को खुद ही कहें जब वो नहीं पूछ रहा क्या। आबिद पहले आप मुझसे कभी कभी पूछते थे आपने चूड़ियाँ ले ली या ये वो, जब तक खदीजा चूड़ियाँ तो नहीं आबिद एक वो तो चूड़ियाँ तो छोटी सी चीज। सोने की चूड़ियाँ ले लो फिर। हाँ छोटी सी चीज़ है तो बड़ी चीज़ ले ये लो। तो ठीक कह रहे हो। क्यों मैं अपनी लाइफ बगैर सोने की चूड़ियाँ पहने गुजार दूँ? पहननी चाहिए मुझे, बिल्कुल पहननी चाहिए। अच्छा जी, तो ये है। अच्छा अब ये बात है पूरे कमेंट्स भर चुके हैं आबिद के लिए कि उज़्मा को ईद का सूट उम्मा को ले दें। आबिद को मैंने कहा आबिद आप कमेंट्स पढ़ते हो? नहीं मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ता। मैंने कहा आबिद ये कोई बहुत आला बात नहीं कि आप कमेंट्स नहीं पढ़ रहे, आपको पढ़ने चाहिए। पढ़ूंगा अब इंशाल्लाह। तो कहाँ से लेके दोगे, कौन सा लेके दोगे? जहाँ से बोलोगे। अच्छा ठीक।